श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुतकुत्सपुर नामक एक नगर है। इसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने का कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी के से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमती करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। करुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फंसाने वाला बहलिया ने उसे भी प्राणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूब कर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसमें गिरकर डूब गया। जब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए, वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों का मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी भी द्वेष में रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अतः 5वां अध्याय। संन्यासम कर्मणा कृष्णे पुनर्योगम च संसजी यच्छेयम यत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान व संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म से न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य के योगो
प्रद्गबला प्रवदन्ति न पंडिता एकं व्यापस्थिते सम्यग् यो विर्दन्ते फलम् यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथो गैरपि गम्यते एकं सांख्यिकं च योगं च ये पश्यति स पश्यति संन्यास्तु महाभावो दुःखमाप्तुं योगते योगमुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिये सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः पश्यन् शृण्वन् सप्रस निगृह्य स्नान गच्छे स्वपञ्चस्ने प्रलपन विसर्जन ग्रहण तुन्विसनी विसन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्माण्यध्यायि कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पदं पत्रमिवांसां कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्तावशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ते कामकारेण फलं सक्तो निवेद्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न उदारे पुरे देहि नैव कुर्वत्र कार्येन न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीत्मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञाननिधृतकल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिने इहैव तैर्जिते सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समय ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते सिता न प्रायश्चित् प्रियं प्राप्ये नोदिजेत प्राप्ये चाप्रियं यस्तिर्बुद्धिर्सम्बुधो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः ब्रह्मस्पर्शे सर्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेये न तेषु रमते बुधे सक्रोति हैव ये सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधाद्वं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तरे सुखोऽन्तरामस्ततान्त ज्योतिरेवीये स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषे क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतदा यतात्मनां सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अविदो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहि ब्राह्मोऽसुस्य समान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण विक्ते छादभये क्रोधा ये सदा मुक्त एव च भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं स्वदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीभगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्याये। श्रीनमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा अध्याय श्री परमात्मने नमः।
उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्म का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समुद्र बुद्धि से भगवदर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोगों को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह है यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग कर प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बीतता हुआ भी सब इंद्रियाँ अपने अपने अर्थों में वर्त कर रही है, इसी प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ और कामना के द्वारा बनता है, इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में वृत्ति है ऐसे मानता हुआ और आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रखता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बढ़ती है अर्थात गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान रखा हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनका ऐसे सत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अनुवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा ग्यों, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद वन परमात्मा निर्दोष और समय, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा
में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उनको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले यथार्थ अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उसमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ, और सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है। रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भृत्यु के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्ति है। और हे श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुत्कुत्सपुर नामक एक नगर है। इसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने का कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी के से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमती करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। करुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाला बहलिया ने उसे भी प्राणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूब कर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसमें गिरकर डूब गया।
जब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए, वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों का मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी भी द्वेष में रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के मातम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अतः 5वां अध्याय। संन्यासम कर्मणा कृष्णे पुनर्योगम च संसजी यच्छेयम यत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान व संन्यास कर्मयोग से निश्रेयस कराबुभो तयोस्तु कर्म से न्यासत कर्म योगो विशिष्यते। ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्दंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सांख्य के योगो प्रतगबला प्रवदन्ति न पंडिता एकम व्यापस्थिते सम्यक गु यो विर्दन्ते फलम। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथो गैरपि गम्यते। एकं सांख्यिकं च योगं च ये पश्यति स पश्यति। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगते योगमुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिये सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वितः। पश्यन् शृण्वन् सप्रशन् निगृह्य स्नान गच्छे स्वपञ्चस्ने। प्रलपन विसर्जन ग्रहण तृण्विशनि विसन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्माण्यध्यायी कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पदं पत्रमिवांसां। कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ता शुद्धये। युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्ते कामकारेण फलं सक्तो निवेद्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वत्र कार्येन। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम्। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीत्मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्ते निष्ठास्ते तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्ति
ज्ञाननी दूरतक कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिने इहैव तैर्जिते सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समय ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते सिता न प्रायश्चित् प्रियं प्राप्ये नोदिजेत प्राप्ये चापीर्यं यस्तिर्बुद्धिर्सम्बुधो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः ब्रह्मस्पर्शे सर्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुर्योने एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेये न ते रमते बुधे सक्रोति हैव ये सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधाद्वं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तरे सुखोऽन्तर रामस्ततान्त ज्योतिरेवीये स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽग्नि गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषे क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतदा यतात्मनां सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अविदो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा वहि ब्राह्मोऽसुस्य समान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण विक्ते छादभये क्रोधा ये सदा मुक्त एव च भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं स्वदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्याये। श्रीनमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा अध्याय श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और भी निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्म का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समुत्म बुद्धि से भगवदर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोगों को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह है यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, बुद्धियाँ, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग कर प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियाँ अपने अपने अर्थों में वर्त कर रही है, इसी प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है।
क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ और कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में वृत्ति है ऐसे मानता हुआ और आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रखता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बढ़ती है अर्थात गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान रखा हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनका ऐसे सत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अनुपरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा ग्योम, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद वन परमात्मा निर्दोष और समय इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उनको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उसमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, वेग को सहन करने में समर्थ है अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ और सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है। रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भृत्यु के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्ति है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात
स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः।